सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। ये कहना चाहता है, आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने कर्म सिद्धांत पर बहुत अटूट विश्वास करना है। जो भी हो रहा है मेरे उदय में, मेरे पाप कर्म के उदय में या पुण्य कर्म के उदय में हो रहा है। आज को जो भी हो रहा है सब इस प्रकार, लेकिन निमित्त नैमित्त एक संबंध है। केवल है एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ जरूरी है। इसकी बिना नहीं बन सकता, समझे। बीज में शक्ति बहुत है हर प्रकार की, लेकिन इस प्रकार का बाहरी निमित्त भी मिलना चाहिए। उर्वरा जमीन मिल जाए, हवा पानी मिल जाए तो वह अंदर की शक्ति उद्घाटित हो सकती। इसी प्रकार हर आत्मा के पास शक्ति है, बाहरी देव गुरु शास्त्र के निमित्त से वह शक्ति उद्घाटित होती है। तो हमारे आराध्य देव यदि सच्चे हैं तो हमारे पास भी सच्चा सम्य दर्शन होगा। यदि हमारे आराध्य यदि सच्चे नहीं हैं तो हमारे पास वह सच्चा सम्य दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। आप देखिए, जैसे आप आराधना कर रहे हैं उसी हिसाब से होगा। हम चाहते हैं रागी की यदि आराधना करेंगे तो रागी मिलेगा, वीतरागी की आराधना करेंगे तो वीतरागी मिलेगा। तो हम ये जो कर रहे हैं ये तो विवेक रखना है। मैं कई लोग कई ढंग से पूछते हैं, महाराज क्षेत्रपाल पद्मा को पूजना चाहिए नहीं पूजना चाहिए, हाँ और होना चाहिए। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ जो कहा है गुरुओं ने कि तदगुण लब्धे अहम वंदे, गुणों की प्राप्ति के लिए हम आराधना कर रहे हैं, स्पष्ट। अब कौन सी काम चाहिए आपको? यदि आप क्षेत्रपाल पद्मावत बनना चाहते खरी अंतर नहीं आने वाला। हम वीतरागी के कर रहे हैं, हम भगवान बनना चाहते हैं। बात क्या है? कोई किसी दुकान कई प्रकार के हैं, ये इसी दुकान में आओ बात नहीं है। आप जो चाहे चाहिए, मैं इसमें रुकावट नहीं है, ऐसा मत समझ। ये धर्म है, हम यो चाहते हैं, क्या कहते हैं, बस हम गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान आपके चरणों में आए हैं बस। अब जो भी इसमें जाओ करो। अब इसमें कोई राग द्वेष वाली बात नहीं है, मैं रोकूं फला से मतलब नहीं है, इसमें कटाई नहीं कर रहा हूँ। बात क्या है? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ, आप ये भी कहो सहोदर मिंद्र तो है, पंच कल्याण करता है, उनकी मूर्ति क्यों नहीं बनाते आप? वो तो अच्छे हैं, तो एक भाव तारी हैं, हाँ ख्याई समय दृष्टि हैं और सब कुछ है, उनको क्यों नहीं बनाते आप? बात सोचनी है कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो हम समझे तो कि किस वास्ते हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आप सोचो तो हो जाएगा। उपकार क्या चीज़ है यह समझिए। गुरु इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार गुरु भी हैं। संसार में देव गुरु शास्त्र सभी जगह है, देव गुरु शास्त्र सभी जगह है, लेकिन कौन सा शास्त्र योग्य है, कौन से गुरु ठीक है, कौन से देव सही है, ये तो पहचान करना जरूरी है। सच जिस
देवी की हम आराधना कर रहे हैं, उसकी हम सही पहचान कर रहे हैं, तो हमारे पास भी सही पहचान आएगी। यदि हम दूसरों की हम पहचान कर नहीं रहे और करते जा रहे हैं तो होगा नहीं। हम सम्यक दर्शन चाहते हैं तो सच्चे देव गुरुसार की आराधना करो। तो सच्चे कौन? सम्यक। सम्यक कहता है यथार्थ, वही है भगवान। इस प्रकार तो ये हम मान के चले तो ये सब मौजूद है। तो कोई है इसमें राग द्वेष वाली बात नहीं है, ऐसा करो वैसा कोई बात नहीं। हाँ, ये धर्म नहीं है। धर्म अर्थात जिसके द्वारा कल्याण हो, कल्याण की बात करते हैं। तो इस प्रकार हम या देखो, और भी बात कहना चाहता हूँ आपको, अन्य देवी देवता की हम उपासना कर सकते हैं। उपासना अर्थात कुछ विद्याएं सिद्ध करना चाहते हैं जिससे हमारा सांसारिक चीज़ें हमें उपलब्ध हो, वो भी एक व्यापार है, वो भी एक कर्म है। समझे? 6 प्रकार के क्या बताए गए हैं? कर्म बताए, षटकर्म बताए हैं। उसमें एक विद्या भी एक आता है। विद्या भी जो है एक कर्म है। उस कर्म को अपना रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान नहीं है, वे भगवान नहीं है। भगवान के द्वारा हम करेंगे तो हमारा कर्म निधना संवन की बात करें। ये हम कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी कुछ करना ही पड़ता है। जैसे समझ लो, शास्त्रों में लिखा है चक्रवर्ती जब दिग्विजय को निकलता है, वहाँ विजयात पर्वत के आसपास जाता है तो वहाँ बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा को खोलने के लिए देवी देवता की आराधना करना पड़ता है, उसके बाद ही वो खोल सकता है, नहीं तो खोल नहीं सकता। अब क्या कहे, वो भगवान का थोड़ी है, उसके एक निमित्त है, उसके बिना बन नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने उसको बुलाने की एक विधि है, उस विधि से करेंगे तो होगा। थोड़े मान रहे वे, चाहे समय दृष्टि है, भगवान नहीं मान रहे उनको। और आराधना एक तरीका है, उस तरीका से अपना पड़ेगा। चक्रवर्ती पद प्राप्त करना है तो ये करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं उसको करना पड़ता है। लेकिन वो धर्म नहीं मानो, धर्म नहीं है वो, कर्म निद्रा के वास्ते नहीं है वो। है हम चक्रवर्ती को ये करना ही पड़ेगा, नियम है वो। तो वहाँ जा करके वो गुफा खोलेंगे, वो देव लोग खोलेगा। 6 महीने तक वहाँ पढ़ना पड़ता है, आँख निकलती है आदि आदि, ये सब विधि लिखी गई शास्त्र में। एक वो पद पे जाने पर ये काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं करना पड़े। हाँ, यहाँ आने के बाद अलग है, लेकिन धर्म नहीं है वो। धर्म वो भी धर्म है, इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य है, उस प्रकार की विधि है। उस विधि के अनुसार चलते वो चीज़ उपलब्ध हो। बात क्या है? हाँ, ऐसा थोड़ी हर चीज़ की चीज़ है। तो इसी प्रकार एक धर्म ने हम, ये बात अलग है कि मंदिर में नहीं विराजमान करना चाहिए उनको, आप अपने घर में कर लीजिए और करिए, अंतर नहीं आने वाला। लेकिन क्या मन से ये भी मंदिर में रखने से क्या हुआ, ये भी भगवान मान के पूछने लगी, ये गलत हुआ। बात यह ही कहना चाहता हूँ। मैं इंदौर गया था, कई जगह गया, वहाँ पर कई घर में ये दिव्या बैठी थी। ठीक है, बहुत अच्छा किया इन्हें, क्योंकि बाहर जाना अलग से, मंदिर में जाएंगे तो भगवान वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन घर में रहेंगे तो नहीं माने जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार है बात, सोच लो, इसमें कोई ये नहीं है क्या आराधना नहीं मानी जाती। एक विद्या है, वो विद्या सिद्ध करने के लिए ये चीज़ें प्राप्त करना पड़ता है और हमें संसार की कई चीज़ें हमें उपलब्ध करना पड़ता है, उस वास्ते ये विधि है। इसलिए एक विद्या भी एक क्या है, कर्म है। षटकर्म के अंतर्गत विद्या भी, ये विद्या, जैसे विद्याधर लोग विद्या सिद्ध के साथ अपने जीवन यापन करते हैं, इसी प्रकार ये है। तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन धर्म मानना नहीं। धर्म अर्थात इसके द्वारा मोक्ष की उपलब्धि नहीं होगी। मोक्ष की उपलब्धि तो होगी वीतरागी देवगुरु शास्त्र के माध्यम से ही। बात अलग अलग है। आप नवोकार मंत्र सिद्ध कर लिया, सिद्ध करने में क्या होता है, संसार की कामना मानी जाती है और रिद्धियाँ जो होती हैं वह तप के प्रारब्ध होते हैं। तो अपने लिए मना किया है, मुनि महाराज होने के बाद मंत्र तंत्र करने के लिए मना है, क्योंकि परिग्रह है। परिग्रह को प्राप्त करने के लिए आस्ते होता है, क्योंकि देव को सिद्ध किया, अब देव हमारा व्यक्ति हो गया, जैसे नौकर चाकर जैसा हो गया, वो अपना क्या नौकर चाकर क्या है, ये भी परिग्रह है। तो इस प्रकार माना गया। इसलिए ऐसा नहीं,
बात यह है कि इस प्रकार करना है। क्षुल्लक अवस्था तक, पंचम गुण स्थान तक आप मंत्र तंत्र कर सकते, क्योंकि वहाँ पर तक एक देश परिग्रह है। लेकिन मुनि महाराज होने के बाद ये सब चीज़ें छूट जाते हैं। कुछ ऐसी भी है प्रभाव नहीं करने वास्ते किया भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं प्रभाव के वास्ते शांति धारा कर रहे हैं और उसमें अपना नाम भी है और नाम के साथ धारा दी जा रही। तो क्या हुआ, नाम जो है क्या बीजाक्षर से युक्त मंत्रित है क्या? नहीं। तो ये वो शांति धारा सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आशय भी का नाम, भक्त का नाम भी मंत्र में आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। पहले बोल दो बात अलग है, या बाद में बोलो, उसमें मत जोड़ो। पवित्र शांति धारा नहीं होगी यदि उसमें शांति धारा के भक्त का नाम जोड़ करके यदि धारा देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका नाम भी उसमें समाहित हो गया। तो क्या हुआ, क्या वो मंत्र आपका नाम क्या मंत्रित है, बीजाक्षर है, जिसके कारण कर्म का क्षय हो। यही तो विवेक रखना है हमें। वहां बोलो लेकिन बाद में बोलो, या पहले बोलो फिर बाद में सीधे सीधे बोलते जाओ। अस्माकम, इसलिए हम कहते सर्वेशाम, सबको शांति मिले, बाकियों को नहीं मिले ऐसा नहीं। निस्वार्थ पूर्ण हमारा धर्म है, क्या स्वार्थपूर्ण धर्म नहीं हुआ करता। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।